1 जनवरी 2025 से एक न्यू जनरेशन का आगाज़ हो चुका है और ये जनरेशन बीटा कहलाएगी। यानी 2025 से पैदा होने वाला हर बेबी बीटा बेबी कहलाएगा। मैकलिंडल की रिपोर्ट के मुताबिक ये जनरेशन 2035 तक दुनिया की आबादी का 16% होगी। ये जनरेशन 2039 तक चलेगी और उसके बाद एक नई जनरेशन का आगाज़ होगा। इस वक्त दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मिलीनियल्स यानी कि जनरेशन वाई और जनरेशन जी यानी कि जेन जी पर मुश्तमिल है। गूगल जेमिनाई की रिपोर्ट के मुताबिक ये जनरेशन दुनिया की आबादी का 50% तक बनती है और इस टाइम सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं दो जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, VR, AR और इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के ज़ेर साया परवान चढ़ेगी। जनरेशन बीटा के लिए फिजिकल और डिजिटल दुनिया के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। जहाँ गुज़श्ता 3 जनरेशन ने स्मार्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगाज़ देखा, वहीं जनरेशन बीटा एक ऐसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगी जहाँ पर ये तमाम टेक्नोलॉजीज़, तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ उनकी ज़िंदगी के हर एक पहलू में मुकम्मल तौर पर जम हो चुकी होगी। ये वो जनरेशन होगी जहाँ वर्चुअल रियलिटी ही इनकी हकीकत होगी और हकीकत शायद इनके लिए वर्चुअल रियलिटी होगी। ये नस्ल ज़्यादातर जनरेशन अल्फा और पुराने जेन ज़ी वालिदैन के ज़ेर साया ही परवान चढ़ेगी। ये वो जनरेशन होगी जिनके ज़्यादातर वालिदैन यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स होंगे, जिनको स्नैपचैट अच्छे से इस्तेमाल करना आता होगा और ये इनके ज़ेर साया परवान चढ़ेगी। अब देखने की बात ये है कि क्या इनमें से भी टिकटॉकर्स ही पैदा होंगे या ये किसी और तरह से सोचेगी। बहुत सी इखलाकी बीमारियां शायद इनके यहाँ बीमारी समझी ही नहीं जाएगी, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर LGBTQ का शिकार होंगे। ज़्यादातर ये हुकअप कल्चर और इस तरह की जो इखलाकी बीमारी हैं उनका शिकार होंगे। इस जनरेशन का शायद सबसे बड़ा इम्तहान रील्स और इस तरह की वीडियोस ना हो, बल्कि खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। एक बात जो इस जनरेशन की सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये जनरेशन इस सदी का यानी कि 21वीं सदी का ढलता सूरज भी देखेगी और 22वीं सदी का चढ़ता सूरज भी देखेगी। तो आए वेलकम करते हैं बीटा बेबीज का इस उम्मीद के साथ कि ये दुनिया के हालात को बेहतर करने में मुआविन साबित होगी।